भीतर में बैठे को बाहर खोज रहा हूँ। भीतर में बैठे को बाहर खोज रहा हूँ। अनंत को अल्प में, जैसे बूंद को समुंदर में खोज रहा हूँ। अनंत को अल्प में, जैसे बूंद को समुंदर में खोज रहा हूँ। परम आनंद ही आनंद है अस्तित्व मेरा, फिर भी परम आनंद ही आनंद है अस्तित्व मेरा, फिर भी आंखों में लिए अंधेरा, रोशन दिए को जन्मों जन्म से खोज रहा हूँ। आंखों में लिए अंधेरा, रोशन दिए को जन्मों जन्म से खोज रहा हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे भीतर जो बैठा है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इन आँखों से हम पूरी सृष्टि को देख पाते हैं, लेकिन इन आँखों से हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं, खुद को नहीं झांक पा रहे हैं। पूरी सृष्टि में घूमकर भी हम अपने अंदर, अपने भीतर खाली रहते हैं, क्योंकि हम अंदर की आंखों से भीतर कैसे देखते हैं ये नहीं जानते हैं। ध्यान के माध्यम से हम ये जान सकते हैं। ध्यान करने से, कुदरत के बिल्कुल पास जाने से हम अस्तित्व को समझ सकते हैं। इसीलिए तो हमारी उम्र का एक पड़ाव ऐसा होता है कि 20 साल तक हम पढ़ते रहते हैं, छोटे होते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। फिर 20 से और 20 साल बीत जाते हैं जब हम जॉब, बिजनेस, फैमिली को संभालते हैं। फिर वो सब करके और 20 साल, जब तक हम 60 साल के होते हैं, जब फ्री हो जाते पूरे, तब बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा की खोज कुछ और थी। हम खोजी है, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। हमारा कुछ खो नहीं गया है, बल्कि हमारे पास, हमारे अंदर जो है वही हम ढूंढ रहे हैं, वही हमें पाना है, उसी को हमें समझना है। कितना भी हम बाहर ढूंढ लेंगे, कितना भी हम बाहर देखेंगे, कितना भी हम पा लेंगे जीवन में, लेकिन फिर भी असंतुष्टि रहेगी, अतृप्ति रहेगी, हमारी तृष्णा अधूरी रहेगी। क्योंकि हमें हमारी आत्मा को जो समझना है वो हम अभी तक नहीं समझ पाए। एक उम्र बीत गई लेकिन हम नहीं समझ पाए। पूरी सृष्टि में ना देखकर सिर्फ एक जगह पे बैठ के अपने आप में देखने की एक कला सीखनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से ये हो सकता है। अकेले रहना, अपने आप के साथ रहना, अस्तित्व के साथ रहना, कुदरत के साथ में रहना, ये सब हमें अपनी जो खोज है, अपनी जो मंजिल है, वहां ले जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे मैंने कहा है कि परम आनंद ही आनंद है अस्तित्व मेरा। हमारा जो अस्तित्व है बहुत आनंदमय है, बहुत बहुत आनंद ही आनंद है। वहां द्वीप की भावना नहीं है। यहाँ संसार में हमें जो दिखता है उसमें द्वी की भावना है। हर जगह पे द्वी है, हर जगह पे एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। सिक्के के दो पहलू हर जगह पे है। लेकिन
अंतर आत्मा में ऐक्य भाव है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है वहां पे। ये जो आंखें हैं ये तो सूर्य की रोशनी से देख रहे हैं, लेकिन ये जो आंखें हैं उसे हमें अंतरधारा। आप जानते हैं राधा का नाम राधा क्यों है? क्योंकि राधा, बाहर राधा है लेकिन राधा का उल्टा कर दीजिए तो धारा बन जाती है, ऐसी धारा जो अंतर्मुखी बनाती है हमें। इसीलिए तो राधा 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 धारा धारा धारा, अंतर्मुखी बन जाएंगे एक दिन हम। राधा का नाम लेते लेते एक दिन हम अंतर्मुखी बन जाएंगे। इसीलिए तो कृष्ण ने राधा कहा है। आप जानते हैं वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं बोला था। हाँ, शुरू किया राम राम से, लेकिन राम 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 मरा हो गया। अंदर जो बाहर का, जो वाल्मीकि का जो बाहर का बहिर्मुखी भाव था वो मर गया, वो मरा हो गया और राम मिल गया। वैसे ही राधा राधा करेंगे तो धारा अंदर अंतर्मुखी हो जाएंगे, अंदर की धारा तृप्ति मिल जाती है। भीतर में जो बैठा है जिसे हम खोज रहे हैं वो मिल जाएगा।